In this video, we discuss 25 objective questions from the chapter electrochemistry. तो चलिए देखते हैं वो 25 क्वेश्चंस क्या हैं और उनका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है, विच वन एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब कोई भी मटेरियल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो उसका खुद का होता है ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बिहेव करता है एज अ एनोड। और एनोड की तरह बिहेव करने के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा उस मटेरियल का वो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे चार मेटल दिए गए हैं। द मेटल विच हैव मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल always undergo oxidation and act as a anode, and the material which is oxidized always act as a reducing agent। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का दिख रहा है जिंक का, इसलिए ये आसानी से ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूसिंग एजेंट तरह बिहेव करेगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल इंडिकेट। ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये क्या इंडिकेट करेगा। आपको पता है, आप जानते हो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। और जब ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव कर दोगे तो ये नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होके हो जाएगा पॉजिटिव रिजल्ट। मतलब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, और ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी प्रोसेस होगा वो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ऐसा कोई प्रोसेस जो नेचुरली आकरिंग प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और सेल वहां पे काम भी नहीं करेगा, इसलिए जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम है, विच वन हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी। मैक्सिमम कंडक्टिविटी के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पहला होता है नंबर ऑफ आयंस, जितना ज्यादा आयंस होगा कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। और दूसरा होता है मोबिलिटी ऑफ आयन, जितना ज्यादा आयंस मोबाइल होंगे उतना ही कंडक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ आयंस को डिस्कस करेंगे। तो जब कहीं स्क्वायर ब्रैकेट लग जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। और जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं वो डिसोसिएट नहीं होते, मतलब इसके अंदर के जो भी कैटायन एनायन होंगे उनको सेपरेट हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए केवल ये एक अकेला आयन की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे दो क्लोरीन बाहर वाले आयनाइज हो जाएंगे, पूरा कॉम्प्लेक्स आयन एक साथ रहेगा, मतलब टोटल यहाँ पे आयन जनरेट होंगे 3। यहाँ पे क्लोरीन बाहर एक है तो एक ये और एक पूरा कॉम्प्लेक्स, मतलब दो आयन जनरेट होंगे। यहाँ पे 3 क्लोरीन बाहर है तो 3 क्लोराइड आयन और एक पूरा कॉम्प्लेक्स, मतलब टोटल 4 आयंस जनरेट होंगे। और नंबर ऑफ आयंस जहाँ पे ज्यादा होंगे कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे मोर कंडक्शन शो करेगा। प्रॉब्लम है, मेटल ऑफ विच इलेक्ट्रोलाइट इज इजिली डिस्चार्ज एट कैथोड। तो कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे डिस्चार्ज होने के लिए हमेशा आएगा कैटायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला। और पॉजिटिव चार्ज में डिस्चार्ज का जो ट्रेंड है वो वही है कि डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका जितना ज्यादा कम रहेगा, जितना कम रहेगा डिस्चार्ज उतना ही आसानी से हो जाता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हो जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता है, मतलब डिस्चार्ज होने की रेट बढ़ती है। इसका मतलब आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सबसे ज्यादा नीचे है, यानी जो नीचे होगा वही आसानी से डिस्चार्ज होगा। तो इन चार में सबसे नीचे आता है कॉपर, इसलिए इसका डिस्चार्ज आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी मेटल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। जब भी आप कोई सेल यूज करते हो तो वहां पे हम लोग दो अलग अलग मेटल यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो आपको पोटेंशियल मिलता है ये इन दोनों मेटल का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो इनका इंडिविजुअल पोटेंशियल आप नहीं बता पाते। अगर इनका इंडिविजुअल पोटेंशियल बताना है तो इसमें किसी एक का पोटेंशियल पहले से पता होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। तो इसके साथ जिस भी मेटल को आप कनेक्ट करते हो उसका पोटेंशियल आपको ईएमएफ से मिल जाता है।
इसलिए यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज कर लेंगे। नेक्स्ट, विच सेल प्रोड्यूस कांस्टेंट पोटेंशियल थ्रू आउट इट्स लाइफ। अपनी पूरी लाइफ में कौन सा सेल है जो कांस्टेंट पोटेंशियल देता है? तो यहाँ पे जो मरकरी सेल है, अगर उसका ओवरऑल रिएक्शन हम लोग देखें तो उसमें आता है जिंक, जो HgO के साथ रिएक्शन करके बनाता है जिंक ऑक्साइड और मरकरी रिलीज होता है। तो इस रिएक्शन में कोई आयंस इन्वॉल्व नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयनिक कंसंट्रेशन है, वो आयनिक कंसंट्रेशन हमेशा इसका कांस्टेंट बना रहेगा। और जब आयनिक कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, मींस नंबर ऑफ आयंस चेंज नहीं होंगे, तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। इसलिए पूरी लाइफ ये कांस्टेंट पोटेंशियल देता रहता है। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस, इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज। जब हम लोग मोलर कंडक्टिविटी लिखते हैं एट एनी कंसंट्रेशन C, देन इट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन। तो वहाँ कप्पा कंडक्टिविटी है जिसकी वैल्यू ये है, तो लिखेंगे 3.905 इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन मीन्स 2 इंटू 10⁻³ यहाँ पे इसके साथ 10⁻⁵ भी है। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 39.05 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, जिसका आंसर हो जाएगा। What does flow in outer and inner circuit of galvanic cell respectively? तो गैल्वेनिक सेल में दो अलग अलग कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग मेटल को डिप करके रखते हैं इस तरीके से, और इन दोनों को कनेक्ट करके रखा गया होता है सॉल्ट ब्रिज से, और इनको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे वायर के थ्रू। तो जो वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं ये रिप्रेजेंट करता है आउटर सर्किट को, इस वाले को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज जो इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। तो आउटर सर्किट में जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इनर सर्किट में जो फ्लो होता है वो आयंस का फ्लो होता है। तो आपको लिखना होगा कि आउटर और इनर सर्किट में जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन और आयंस की वजह से होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टोटल चार्ज रिक्वायर फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ दिस इनटू दिस। और यहाँ पे बेसिक मीडियम आपको यूज करना है, तो सबसे पहले इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में आपको बैलेंस करना होगा। तो Mn3O4 ये चेंज हो रहा है MnO4 पे 2 माइनस। अब यहाँ पे मैग्नीज 3 है इसलिए इसको 3 आप कर लो। और जब ऐसा करोगे तो ऑक्सीजन टोटल इधर हो जाएगा 12 और इधर 4 है। अब बेसिक मीडियम में आप बैलेंसिंग का रूल जानते हो, जिधर ऑक्सीजन जितना ज्यादा होता है उधर उतना ही वाटर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4, मतलब 8 ऑक्सीजन इधर ज्यादा है, इसलिए राइट साइड में हम 8 वाटर जोड़ देंगे। और जब ऐसा करोगे तो टोटल राइट साइड में O और H दोनों 16 टाइम्स बढ़ जाएंगे, इसलिए हम इधर लिख देंगे 16OH माइनस। अब यहाँ पे एलिमेंट सारे बराबर हो गए हैं। अब हम लोग बराबर करते हैं इलेक्ट्रॉन को, मतलब चार्ज को। तो टोटल इधर चार्ज आपको 16 माइनस दिख रहा है, इधर टोटल चार्ज आपको 6 माइनस दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे 10 माइनस और ऐड कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। और किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन आप यूज करते हो उतने ही फेरेट रिक्वायर होगा इसके रिएक्शन के लिए, मींस ऑक्सीडेशन के लिए। तो यहाँ पे 10 आपका इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, इसे लिखोगे 10 फेरेट रिक्वायर फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ Mn3O4। व्हेन एलिमेंट ए, उसका पोटेंशियल दिया गया है, कनेक्ट विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू फॉर्म SHE, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ए कैसा बिहेव करेगा? तो यहाँ पे जब भी आप दो किसी भी मेटल को या फिर हाइड्रोजन को मेटल के साथ यूज करोगे, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो बिहेव करेगा एज अ एनोड, और जिसकी वैल्यू जितना ज्यादा पॉजिटिव होती है वो बिहेव करता है एज अ कैथोड। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जिसका पोटेंशियल 0 होता है, दूसरा एक एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है ए जिसका पोटेंशियल है 0.56 वोल्ट। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू छोटी दिख रही है, 0.56 वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर विद द 0, इसलिए 0 वाला बिहेव करेगा एज अ एनोड, इसलिए ए हो जाएगा कैथोड, इसलिए ए यहाँ पे कैथोड की तरह बिहेव करेगा। 11th प्रॉब्लम है,
एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मतलब ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। लेकिन जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसका उल्टा काम करता है, उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे तो वहां पे वो केमिकल रिएक्शन कराता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप ई एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो उसको ज्यादा रखते हो, जो पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होगा, तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फिर वो केमिकल रिएक्शन में चेंज करने लगता है। इसीलिए जब ई सेल की वैल्यू कम होगी ई एक्सटर्नल से, तब वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे एक मेटल का रिएक्शन लिखा गया है, मतलब ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिएक्शन लिखा हुआ है रिडक्शन वाला, मतलब जो वैल्यू दिया गया है वो रिडक्शन पोटेंशियल है। तो चार अलग अलग मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं और आपको कंपेयर करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ विच मेटल इज इजिली चेंज फ्रॉम +2 टू +3। अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट को +2 से +3 में आप चेंज करोगे, मतलब आप पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा रहे हो। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने का मतलब रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल अभी मैंने डिस्कस किया था, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए। तो आप चेक कर लो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उसका आसानी से ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स उसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चार मेटल हैं उसमें नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम का दिख रहा है पहली वैल्यू, इसलिए इसका आसानी से क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+ में कन्वर्जन हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। Standard electrode potential of zinc and silver are this and this. The standard potential of cell is, जब हम सेल पोटेंशियल लिखते हैं मीन्स ई नॉट सेल, तो लिखते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, जहाँ पे कैथोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा और एनोड नेगेटिव वैल्यू। तो ये हो जाएगा 0.799 माइनस -0.763। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.56 वोल्ट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन SHE। जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोग बनाते हैं तो एक कंटेनर के अंदर हम लोग 1 m सोल्यूशन लेते हैं HCl का, और इसके अंदर एक इन्वर्टेड ट्यूब रखते हैं जिसके अंदर पास करेंगे प्योर हाइड्रोजन गैस, और यहीं पे एक रॉड के थ्रू हम लोग प्लेटिनम का एक लगाते हैं मेटल, इसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश होती है। तो यहाँ पे प्लेटिनम का वायर भी यूज करते हैं, प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश भी होती है, प्लेटिनम का यहाँ पे हम लोग शीट भी यूज करते हैं। इसलिए आपको लिखना है कि जब SHE हम बनाएंगे तो वहां पे यूज करेंगे प्लेटिनम। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन, जब किसी भी कंटेनर के अंदर किसी रॉड को आप प्लेस करते हो एलॉन्ग विथ इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, ये उसका सॉल्ट सोल्यूशन होगा और ये होगा उसका रॉड। तो रॉड के ऊपर जो चार्ज जनरेट होता है उसका अपोजिट चार्ज आता है सोल्यूशन के अंदर, और जहां पे दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं वहां पे क्रिएट होता है पोटेंशियल, और इसी दोनों के चार्ज के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इट इज जनरली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रॉड एंड द सोल्यूशन। इसलिए आपको लिखना होगा इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, मींस ऑप्शन सी। 16th प्रॉब्लम है, द EMF ऑफ द सेल, यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। अब इस रिप्रेजेंटेशन में जो लेफ्ट साइड होता है वो हमेशा एनोड होता है, और जो राइट साइड होता है वो कैथोड होता है। यहाँ पे मेटल दोनों में सेम लिखा गया है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि कंसंट्रेशन अलग अलग है, मतलब ये एक कंसंट्रेटेड सेल का एग्जांपल है। तो आपको बताना है यहाँ पे EMF, तो जब हम EMF लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन
log कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। इसकी वैल्यू 0 दे रखा है इसलिए 0 रखेंगे। 0591 बाई एन की वैल्यू मतलब टोटल चार्ज यहाँ पे कितना यूज होगा, इस पे भी +1 चार्ज का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी 1 चार्ज का डिफरेंस आ रहा है, यानी एन की वैल्यू 1 है। लॉग एनोड का कंसंट्रेशन होगा ये, मीन्स 1 इंटू 10⁻⁻1 और इसका होगा 1, मीन्स ये हो जाएगा 0.0591/1 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई -1 log 10। log 10 की वैल्यू 1 मतलब -1 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0.0591 वोल्ट, इसलिए आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, on the electrolysis of aqueous solution of sodium sulfate on cathode we get। जब aqueous solution of sodium sulfate यूज करेंगे तो कैथोड पे हमको क्या मिलेगा। यहाँ पे इनको रॉड भी डिफाइन करना चाहिए था, कौन सा रॉड यूज करेंगे, तो हम इसको न्यूट्रल रॉड मतलब प्लेटिनम के साथ यूज कर रहे हैं। तो जो सोडियम सल्फेट है उसको जब हम डिसोसिएट करेंगे तो ये बनाएगा Na प्लस प्लस SO4 पे 2 माइनस, और एक्वस है तो दूसरा यहाँ पे वाटर होगा जो डिसोसिएट करके बनाएगा H प्लस और OH माइनस। आपको बताना है यहाँ पे कैथोड पे क्या मिलेगा। तो अब कैथोड पे पॉजिटिवली चार्ज वाले मेटल जाते हैं, तो यहाँ पे जाने वाले मेटल हो गए दो, Na प्लस और H प्लस। और अभी हम डिस्कस किए थे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा और वो आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो सोडियम और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन नीचे आता है इसलिए हाइड्रोजन ही डिस्चार्ज होगा, इसलिए एट कैथोड आपको रिएक्शन मिल जाएगा 2H प्लस टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस, इसलिए कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। For which electrode KCl used as electrolyte in salt bridge। अगर सॉल्ट ब्रिज में आप यूज करते हो इलेक्ट्रोलाइट KCl तो आप मेटल में सिल्वर, लेड, गोल्ड या मरकरी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इनको यूज करोगे तो HCl बनाता है इनका क्लोराइड, जो आपको फॉर्म होगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, जो पूरे सोल्यूशन को क्या करता है, डिस्टर्ब करेगा, और वहां पे कुछ नया जो प्रेसिपिटेट बनता है वो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को चेंज कर देता है, इसलिए हम KCl को इनके साथ कभी भी यूज नहीं करते, इसलिए निकल के साथ यूज हो जाएगा, बाकी सबके साथ यूज नहीं होगा। If the conductance and specific conductance of a solution is 1, then the cell constant is। सेल कांस्टेंट L/A होता है, जहां पे L लेंथ है और A एरिया है। जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो वहां पे लेंथ और एरिया इन सबकी यूनिट यूज करते हो मीटर में, इसलिए इसका यूनिट लिखते हो मीटर इनवर्स। केमिस्ट्री में हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर में यूज करते हैं, क्योंकि हम इतना बड़ा सेल बना नहीं पाते मीटर में, इसलिए इसका जो यूनिट आता है वो सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ये जो सेल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू जब हम लोग यूज करते हैं 1 सेंटीमीटर इनवर्स, तो उस कंडीशन में कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दोनों बराबर होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सी। प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछा गया है एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दो रिएक्शन है उनका जो पोटेंशियल दिया गया है उसका रिस्पेक्टिव रिएक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद थर्ड रिएक्शन को हम लोग चेक करेंगे। तो पहला रिएक्शन हमारा होगा Fe2 प्लस चेंज हो रहा है Fe में, ये रिएक्शन हम यहाँ से लिख रहे हैं। तो अब इसका बैलेंसिंग करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका x1 दिया गया है, इसलिए आप डेल्टा G1 लिख सकते हो, माइनस NF E0 सेल से हम लोग लिख रहे हैं। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व यहाँ पे होगा जिसकी वैल्यू यहाँ पे 2 दिख रहा है, F को F लिखते हैं, E0 सेल की वैल्यू x1 दिया है इसलिए x1 लिख देते हैं। यही दूसरे रिएक्शन के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा Fe3 प्लस चेंज इनटू Fe2 प्लस, यहाँ पे दोनों में बैलेंसिंग करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, इसका जो पोटेंशियल है x2 है, इसका डेल्टा G2 लिखोगे तो लिखोगे माइनस Fx2। अब जो रिएक्शन आपको यूज करना है उसको लिख लो, तो आपको Fe3 प्लस से Fe के चेंज का बताना है,
यहाँ पे टोटल जो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है वो 3 का है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका ई नॉट सेल हमको बताना है, तो डेल्टा G3 लिखोगे तो ये हो जाएगा -3 F ई नॉट सेल। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस रिस्पेक्टिव रिएक्शन को पाने के लिए इन दोनों रिएक्शन को कैसे आप लिखोगे, अगर उसको चेक करो तो आपको दिख रहा होगा कि रिएक्शन आपको थर्ड वाला मिलेगा जब इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि वहां पे Fe2+2+ कैंसिल होगा, Fe3+ चेंज इनटू Fe आपको मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे जो डेल्टा G3 है वो इक्वल होगा डेल्टा G01 और प्लस डेल्टा G02। अब इन सारी वैल्यू को यहाँ पे यूज कर लो, तो -3 × F ई नॉट सेल इक्वल टू हो जाएगा -2 F(x1) -F(x2). दोनों तरफ से नेगेटिव साइन हटाओगे, दोनों तरफ से F हटाओगे तो आपको मिल जाएगा 3 ई नॉट सेल इक्वल टू 2(x1 + x2)। इसलिए ई नॉट सेल की वैल्यू आपको मिल जाएगी, टी इधर आके डिवाइड कर देगा, मीन्स ये वैल्यू, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ कैल्शियम डिपॉजिटेड इफ 5 एम्पियर ऑफ करंट पास फॉर अ मिनट। अब यहाँ पे हम लोग जब अमाउंट बताते हैं तो W इक्वल टू होता है MIT डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500। तो कैल्शियम के लिए जो M की वैल्यू होगी वो 40 होगी, करंट हमारा है 5 एम्पियर, टाइम सेकंड में यूज करना होता है इसलिए 60 सेकंड यूज करेंगे 1 मिनट के लिए। कैल्शियम का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है और ये 96500 एज इट इज रहेगा। तो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आपको मिल जाता है ये रिजल्ट 0.0621, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ मोल्टेन NaCl। अब मोल्टेन NaCl यूज करना है, मतलब यहाँ पे वाटर नहीं है, याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पे केवल दो ही आयन होंगे, Na+ और Cl-। ये चला जाएगा कैथोड के ऊपर सोडियम सॉलिड के फॉर्म में, और ये चला जाएगा एनोड के ऊपर Cl2 गैस के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे Na और Cl2 मिलेगा। आप कभी भी यहाँ पे डी वाला ऑप्शन नहीं लिखोगे, डी वाला ऑप्शन मिलता है जब आप NaCl यूज करते हो एक्वस, इसलिए ऑप्शन बी सही। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल ABC आर दिस, रिड्यूसिंग पावर आपको लिखना है। तो इसको भी हमने डिस्कस किया था अभी, जिस मेटल का जितना आसानी से ऑक्सीडेशन होता है वो बिहेव करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और उसका जो पावर होगा ज्यादा होगा। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही रिड्यूसिंग पावर हाई रहेगा। तो आपको चेक कर लेना है, सबसे नेगेटिव वैल्यू इसकी हो गई, मतलब बी सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग होगा, फिर सी, और उसके बाद ए, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी से। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ये 3 दिए गए हैं और आपको मोलर कंडक्टिविटी NaBr का बताना है। तो जब आप लिखोगे मोलर कंडक्टिविटी NaBr तो आप देख लो इनके दोनों रिस्पेक्टिव आयन को कौन देने वाला है, उनको ऐड करना है। तो सोडियम को देने वाला है NaCl, इसे लिखोगे डेल M NaCl, प्लस Br को देने वाला है KBr, इसलिए लिखोगे डेल M KBr। अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो Na और Br तो आपको मिल गया, यहाँ का Cl आयन और यहाँ का K आयन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, इसलिए इसका जो पोटेंशियल होगा आपको माइनस करना होगा, तो आपको डेल M KCl माइनस करना है। अब इसकी वैल्यू को यूज कर लो, तो 126 + 152 करना है और इसमें से 150 करना है माइनस, तो आपको आंसर मिल जाएगा 128 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इसलिए आंसर बी सही है। फॉर द सेल रिएक्शन दिस स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज आपको बताना है। डेल्टा G0 इक्वल टू होता है -NF ई नॉट सेल। तो अब यहाँ पे वैल्यू यूज कर लो, टोटल यहाँ पे आपको सबसे पहले N निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये Fe3+ से Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब जो इन्वॉल्वमेंट है चार्ज का वो 1 है, और यहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंटल चार्ज का 1 है, लेकिन जब इसको 2 से इंटू करके आप बैलेंस करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट 2 का हो जाएगा,
इसलिए एम की वैल्यू यूज करनी है 2, एफ की वैल्यू फिक्स है 96500 और ई नॉट सेल की वैल्यू दिया हुआ है 0.24 वोल्ट। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिलता है 46320, इतना जूल पर मोल। अब किलो जूल में जब लिखोगे तो आपका हो जाएगा 46.32 किलो जूल पर मोल, इसलिए आंसर हो जाएगा ए वाला करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।